नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए, रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। आप लोग को पता ही होगा, आप लोग मैथ बनाते होंगे, तो रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। और ये भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आप लोग को हम 2-3 तरीका बताएंगे। एक बताएंगे कि अगर डायरेक्ट बेईमानी करने वाला पूछे कि कोई अगर मानिए सामान बेचता है तो इतना के तौल पे इतना तौलता है, तो बेईमानी करने पे कैसे बनता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर कोई लंबा क्वेश्चन आ गया तो उसका भी अलग तरीका है, उसका भी तरीका इसी क्वेश्चन में बता देंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हाँ, उससे पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा प्यारा सा आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा क्वेश्चन पहला क्या है। यदि 180 के दो भागों में इस तरह से विभक्त किया जाए कि दूसरा भाग पहले भाग के दोगुने से 12 अधिक हो। दूसरा जो भाग है, बाद वाला जो है वो देखिए एक्स वाई मान के हम नहीं बनाएंगे, बस अभी बता रहे हैं। दूसरा मानिए ये पहला भाग है, ये क्या है, पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। बोला है पहला जो भाग है, दूसरा जो भाग है ये पहले भाग का दोगुना। पहला भाग अगर 1 है तो पहले भाग के दोगुने से 12 अधिक है, 12 अधिक है। पहले भाग के दोगुने से 12 अधिक है, तो दोनों भागों को ज्ञात करना है। दोनों का योगफल 180 है। तो पहले देखेंगे कि दो शर्त दिया हुआ है, तो सभी में सभी का योगफल 180 होता है क्या। तो अगर उसके अनुसार देखें तो ये आंसर हो सकता है, दोनों का योगफल 180। ये हो सकता है दोनों को जोड़ेंगे तो 180। ये हो सकता है दोनों को जोड़ेंगे तो 180। ये हो सकता है दोनों को जोड़ेंगे तो 180। चारों हो सकता है। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। दोगुने से 12 अधिक, दूसरा जो है तेकर दोगुना कितना हो जाएगा, 56 का दोगुना कर देंगे, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 5 दूना 10 के 11, दो एकरा से 12 अधिक करेंगे तो के बार में आ गया। वाह। अब देखिए क्या बोला है, पहले मिल गया तो अच्छे से कर लेते हैं। 56 के दोगुना बोला है आपकी पहला संख्या का दोगुना, तो 56 का दोगुना 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 5 दूना 10 के 11, दोगुने से क्या है 12 अधिक है दूसरा संख्या। पहला संख्या के देखिए क्या बोला है, दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग पहले भाग के दोगुना, तो पहला भाग 56 का दोगुना 112, उससे 12 अधिक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डायरेक्ट। अगर मानिए ऑप्शन ए नहीं होता तो फिर ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऐसे बीच में चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। दोगुने से 12 अधिक, दोगुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10। दोगुने से एकरा में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एकरा में 12 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। दोगुने से 12 अधिक है, देखिए 120 है, ये नहीं 126 है। दोगुने से कितना अधिक है, 18 अधिक है। हमको क्वेश्चन में बोला है दोगुने से 12 अधिक, जो कि हमारा ऑप्शन ए में था, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल एक्स वाई मान के हम ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। इस प्रकार से चाहे तो सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। कंपटीशन के लेवल पे आ गए हैं तो इस प्रकार से सोचना पड़ता है। इतना ही आसान से, इसको और आसान से सोच सकते थे, डायरेक्ट हमारा आंसर होता है, ना लिखने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। दो संख्याओं में पहली संख्या का 30%, देखिए ये छोटा सा संख्या है, फिर भी इसका 2 तरीका बताएंगे। एक आप लोग को क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है तो बेसिक पे ही जल्दी, बेसिक पे भी जल्दी ही बन जाएगा और ट्रिक पे भी तो बन ही जाएगा। तो पहले बेसिक पे ही देखिए, छोटा सा संख्या है। तो पहली संख्या का 30% बोला है ना, पहली संख्या का 30%, दूसरी संख्या का 75%। दूसरी संख्या कितना है मान लेते हैं, मानिए 22 है, तो दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। तो क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात निकालना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात निकालना है ना, निकालना। तो देखिए अरे कुछ क्या मिटा दिए, हाँ। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कटेगा तो 5 6 के 30 है, 5 से कटेगा तो 15 5 75 और कटेगा, हाँ और कटेगा 6 दूना 3 दूना 6 3 5 15। तो कितना आ गया इधर, x बटा वाई बराबर आ जाएगा, x बटा वाई इधर आ गया उठ के, 5 इधर जाएगा 5 बटा 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो बटा 2। तो x अनुपात वाई बराबर कितना आ गया, 5:2। कितना आ गया, 5:2। कौन सा ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो 5:2 है ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपको बोले छोटा क्वेश्चन है तो छोटा तरीका से बेसिक से जल्दी बन जाएगा, बेसिक से भी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। बेसिक से जल्दी ही बन गया। लेकिन अगर बनी बड़ा क्वेश्चन रहता तो हम बेसिक नहीं बनाते, एक्स वाई नहीं बनाते, क्योंकि फंस जाते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन होता है ना, फंसेंगे तो नहीं, लंबा प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, जो कि हम लोग को टाइम उतना नहीं रहता है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन रहे तो हम लोग एक्स वाई मान के बना ही लिए हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग चाहे तो कैसे बना सकते हैं।
इसी क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब चाहे तो बिना दूसरा तरीका से भी बनाना है, नहीं तो बेसिक था। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं दूसरे तरीके से। अब देखिए क्या बोला है कि पहला संख्या का 75, पहला संख्या मानिए है ये, अरे यार क्या कर गया, हाँ कितना है आई है, और दूसरा संख्या क्या है ये है। पहला संख्या का 30%, 30% का मतलब होता है 3/10, 30 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। तो पहली संख्या का 30%, मतलब पहली संख्या अगर 10 है तो इसका 3% 30, इसका 30% 3, अगर मानिए 10 है तो इसका जो 30% होगा वो 3 होगा। उसी प्रकार से 75%, दूसरी संख्या का 75%, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/4। अगर दूसरी संख्या 4 है तो उसका 75%, कितना उसका 75% मतलब 3। ठीक है, अब 75% 3 कैसे होगा, तो ये चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो वो भी सीख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए कितना, ये देखिए 4 का 75% 3 होगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू वही होता है, वीडियो में जब पढ़ा रहे थे परसेंटेज तो वहाँ पे समझाए थे। तो 10 का 30% 3 होता है। ठीक है, तो लिख ही दिए कि मानिए 10 है वो संख्या, तो उसका संख्या कैसे मान ली 10 है, तो दिया था 30, तो उसी का फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल लिए। तो 10 था तो अगर 30% 3 होगा। बोला क्या है, एक कर 30% मतलब ये संख्या और दूसरी संख्या का जो है 75%, दोनों बराबरी है। हमको यहाँ भी देखिए दोनों बराबरी दिख ही हो रहा है। अगर बराबर नहीं दिखता तो क्या करते, कुछ और फंडा लगाते, वो भी आप लोग को समझा देंगे। तो पूछा है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात। पहली संख्या कितना 10 है तो 10, दूसरी संख्या कितना यही संख्या है, ये तो ओकर परसेंटेज का मान है 30%, 75% का मान तो 4 है। दोनों को काटेंगे तो 5:2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा 5:2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मानिए ये बराबर नहीं है तो मानिए ये 4 हो जाता, मान लेते हैं कि ये 4 2 नहीं, कितना 2 हो गया, तो अब तो दोनों बराबर नहीं है। लेकिन बोला है क्या क्वेश्चन में बराबर होना चाहिए, तो ऊ वाला 2 से ग्राम गुना कर देंगे, ये वाला 3 से ग्राम गुना कर देते हो, 6 हो गया, तो ये 6 हो गया। अब 2 से गुना करते क्रोम में 2 से करते, ग्राम 3 से गुना करते, इस प्रकार से निकलता है। चलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अगर आएगा तो फिर समझा देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों दोनों तरीका, देखिए ये तरीका भी समझ में आ गया होगा, ये तरीका भी समझ में आ गया होगा, दोनों तरीका समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करें, आप लोग के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में शेयर करें। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कोई बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है। कितना, क्या, किस दाम पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है। देखिए इसका 2 तरीका बताएंगे। ये जो क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा है इसका बहुत ही अच्छा 2 तरीका बताएंगे। तो अभी इसका हम कॉपी कर लेते हैं। हाँ, पहले एक ट्रिक बताएंगे कि डायरेक्ट इतना दिया रहे, बेईमान का बात करें तो कैसे निकालेंगे। बोलता है क्या कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, सीपी पर बेचने का, लेकिन 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम का वजन का यूज करता है। वजन जो बटखराज होता है 1 किलो का होता है 1000 ग्राम का, लेकिन वो 1000 का ग्राम का यूज नहीं करता है, 900 ग्राम का यूज करता है। तो वो कितना लाभ कमाता है। या जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आराम से निकाल लेते हैं। अब 1000 ग्राम का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब करता है 900 ग्राम का यूज, कितना का करता है 900 ग्राम, कितना बेईमानी करता है 100 ग्राम का बटा टोटल कितना वो 9 कर लिया। अब देखिए 100 लिख दिए ना यहाँ पे कैसे लिखते हैं। अब देखिए पूरा फॉर्मूला ही बना देते हैं। तो करते क्या है, टोटल एक्चुअल वजन, जो एक्चुअल वजन है वो माइनस त्रुटि एरर, ठीक है, एरर बटा क्या करते हैं, जितना वो ले रहा है, जितना वो बेईमानी कर रहा है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ 900 का बेईमानी करता है तो 900 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ इस पे बैठा के निकाल लेते हैं। एक्चुअल वजन 1000 है ग्राम, 900 ग्राम देता है तो कितना का बेईमानी कर लिया 100 ग्राम का बेईमानी, बटा कितना पे 900 ग्राम देता है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 2 0 से 2 0 ग्राम कितना हो गया 100/9%, मतलब 11/9%। तो मतलब उसको कितना का लाभ होता है 11/9% का लाभ होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन बी में है। किसमें है, ऑप्शन बी में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नहीं अगला नहीं, इसी क्वेश्चन का देखिए आप लोग को वो तरीका बताएंगे जिससे कि इसमें बहुत लेवल का क्वेश्चन बनता है कि 900 ग्राम के बेईमानी करबे न किया। अब खरीद जिस समय वो खरीदने गया था उस समय भी 900 मतलब 10% का बेईमानी कर लेता, बेचते समय भी 10%, बेचते समय कितने का 10% का बेईमानी किया, खरीदते समय जब वो खरीदने गया होगा किसी से डीलर तो उस समय भी 10% का बेईमानी करता, तब कितना का लाभ होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से आप लोग को बताना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीका से आप लोग को ट्रिक पे हम बना के दिखा दिए, क्या चीज़ पे बना के दिखा दिए, ट्रिक पे बना के दिखा दिए। अब चलिए दूसरा पे हम लोग बकबक करते हैं, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका। कोई बेईमान डीलर जो है का कहना है, उसको बोलता है कि अपने क्रय मूल्य पर बेचेंगे, सामानों को बेचता है, लेकिन वो क्या करता है 1000 के बदले 1000 ग्राम के बदले, मतलब 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब 1000 होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के बदले 900 ग्राम का यूज करेगा। तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ मान लेते हैं हम लोग, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए एकदम बेसिक से मतलब बेसिक नहीं है, ट्रिक ही है, ठीक है, लेकिन आप लोग को समझना तो पड़ेगा ना बेसिक के जैसे। हाँ, मान लेते हैं 1 ग्राम का दाम 1000 रुपया, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं सॉरी, 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, 1 ग्राम का दाम 1 रुपया। वो खरीदा जो होगा 1 किलो खरीदा मतलब 1000 ग्राम खरीदा, तो वो जो खरीदा होगा सीपी जो होगा वो 1000 ग्राम खरीदा होगा कितना रुपया में, 1000 रुपया में। कितना रुपया में खरीदा होगा, 1000 रुपया में खरीदा होगा। बात समझ में आया। उसका जो क्रय मूल्य होगा 1000 ग्राम जो होगा 1000 रुपया में खरीदा होगा, लेकिन बेच कितना रहा है, एसपी कितना रहा है, वो बेच रहा है 900 ग्राम। कितना बेच रहा है, 900 ग्राम। कितना में बेच रहा है, 1000 रुपया में बेच रहा है ना। सेलिंग जो करता है, सेलिंग प्राइस 1000 रुपया है, लेकिन वजन का यूज करता है वो 900 ग्राम वजन का यूज करता है। कितना ग्राम का, 900 ग्राम का। अब देखिए इतना, अब हमेशा कोई भी चीज़ को हम लोग देखिए, मानी गाय का दूध है, भैंस का दूध है, हम लोग हमेशा किलो पे देखते हैं कि गाय का दूध 20 रुपये किलो है तो 20 रुपये 1 किलो का दाम, भैंस का भी 25 रुपये किलो है तो 1 किलो का दाम। तो किलो बराबर होना चाहिए, तो हम रुपया का तुलना करते हैं, उसका 5 रुपया अधिक है, 10 रुपया अधिक है, तो हमेशा क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए क्वांटिटी बराबर है, दोनों का नेन है, तो इसको बराबर कर लेंगे। तो उसको कैसे बराबर कर लेंगे, इतना बराबर सही है करना क्या, तो हम इसको काट लेंगे। देखिए 3 गो जीरो से 3 गो गया, तो 1 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1 रुपया, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो जाएगा 2 जीरो, कितना बच गया 9। जो एसपी जो है 10 ग्राम का 9 रुपया, नहीं 10 रुपया का 9 ग्राम, ठीक है। दोनों को क्या कर लेंगे, ग्राम में हमेशा बराबर होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, हाँ क्वांटिटी हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इधरों में 9 से गुना करेंगे तो इधरों 9 से गुना करेंगे, तो ये सीपी है, ये मेरा एसपी है। तो इसके लिए तनिक और छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग को साफ साफ समझ में आ जाए। हाँ देखिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, दोनों गुना करेंगे तो 9 ग्राम का कितना, 9 रुपया आ गया, 9 रुपया। इधर 9 ग्राम तो पहले से था, 9 ग्राम का इधर कितना 10 रुपया। तो कितना रुपया का लाभ लिया है, 1 रुपया का लाभ लिया है। हमेशा लाभ किस पे देखते हैं, क्रय मूल्य पे देखते हैं। हमेशा लाभ जो देखते हैं वो किस पे देखते हैं, क्रय मूल्य पे देखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना 9, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 1/9 गुना 100। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11 सही 1/9%। कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 11 सही 1/9% का लाभ होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे भी हमारा यही आया था 11 से 1/9%, और इसमें भी हमारा यही आया 11 से 1/9%। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, दोनों तरीका आप लोग को बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है ना, वीडियो खुद से बना लीजिएगा। ये होमवर्क में दे दे क्या, नहीं बना ही देते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 161 रुपये में बेचकर कितना में बेच देता है, 161 रुपये में बेच के अपनी लागत मूल्य के 1/6 का भाग लाभ कमाता है। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक से बनाने में ज़्यादा जल्दी आंसर निकलेगा। अब देखिए, अब बेसिक से नहीं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है बेसिक से नहीं बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, तो ऑप्शन से बना सकते हैं ना। बोला है कि अपनी लागत मूल्य के 1/6 लाभ कमाता है। मान लेते हैं जो भी पूछा क्या है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो जो भी ऑप्शन होगा सारा लागत मूल्य होगा। इसका भी 1/6 निकाल के इसी में जोड़ देंगे तो 161 होना चाहिए। अगर
नहीं आया तो गलत हो गया। इसका भी 1/6 निकाल के इसी संख्या में जोड़ देंगे तो 161 आ गया तो वो सही है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, ऑप्शन चेक करने में टाइम चल जाएगा क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है ना, तो बिना ऑप्शन का जल्दी बन जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं लागत मूल्य x है, CP जो है वो क्या है x है, तो बोलता है लागत मूल्य का 1/6 वह भाग लाभ होता है। तो लागत मूल्य x रुपया तो होबे करेगा, क्रय मूल्य तो होबे करेगा। अब प्लस एकरा में क्या करेंगे, लाभ जोड़ देंगे तो बराबर कितना बोलता है 161 रुपया में बेचता है। तो इसको हल कर लेंगे, हमारा जल्दी से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, इतना भी लिखना एग्जाम में जरूरी नहीं था। तो x प्लस x/6 है, तो भिन्न का जोड़ मुँह कर लेंगे, 6 6 1 7 कितना हो गया 7x/6 बराबर 161 कटेगा। देखिए 7 कहाँ से कट जाएगा, 7 दूना 14 7 या 21, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 3 18 8 बाकी है 1 6 दूना 12 1 13 कितना आ गया 138, मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 138, कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 138। तो पूछा है क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना होगा, क्या पूछा है क्वेश्चन में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा 138 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन ट्रिक्स क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेके। थैंक यू।